नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। मोदी सरकार जल्द ही एक बड़ा धमाका करने जा रही है क्योंकि संसद में एक बहुत तगड़ा बिल आने वाला है और ये बिल ऐसा है कि इसकी सुगबुगाहट के साथ ही विपक्षी दलों के साथ साथ अमेरिका भी बेचैन हो गया है। और ये बिल है FCRA बिल, जिसको लेकर अभी तक कांग्रेस चिल्ला रही थी, पीएमओ को चिट्ठी लिखती नजर आ रही थी, लेकिन अब सीधे सीधे अमेरिका से आवाज उठाई गई है मोदी सरकार के FCRA बिल को लेकर, क्योंकि मोदी सरकार ने FCRA बिल में कुछ नियम कानून बदले हैं, जिसको लेकर कई संगठनों की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि इस बिल के जरिए सीधा सीधा एनजीओ पर नकेल कसी जाएगी, विदेशी फंड पर नकेल कसी जाएगी, उस धर्मांतरण गैंग पर नकेल कसी जाएगी जो भारत के खिलाफ बैठकर साजिश रचते हैं। अब ऐसे में मोदी सरकार ने कदम उठाया तो अमेरिका में जो कांग्रेसमैन थे वो बुरी तरह बिलबिला उठे और उन्होंने भड़कते हुए न सिर्फ भारत को चेतावनी दे दी है और सीधे सीधे FCRA बिल को ईसाइयों के खिलाफ बता दिया है। अब कैसे ये बिल ईसाइयों के खिलाफ हो गया, क्यों ये लोग इतने बेचैन हैं, चलिए विस्तार से पूरा मामला जानिए कि क्या कुछ अमेरिका की तरफ से कहा गया। उसके बाद बताएंगे कि FCRA बिल क्या है और क्यों ये लोग इतने बेचैन हो रहे हैं। दरअसल भारत सरकार के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCRA में बदलाव के प्रस्ताव की अमेरिकी कांग्रेसमैन राइली मूर ने आलोचना की है। उन्होंने सीधे कहा, यह सीधे सीधे ईसाइयों को निशाना बनाने की कोशिश है और यह मुद्दा भारत और अमेरिका के रिश्तों में तनाव की वजह बन सकता है। मूर ने आगे कहा, प्रस्तावित बदलाव एनजीओ, ट्रस्ट, शिक्षण संस्थानों और धार्मिक संगठनों को मिलने वाले विदेशी चंदे से जुड़े हैं, जो भारत सरकार को चर्चों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की इजाजत देंगे। तो बता दें आपको, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान FCRA बिल 2026 पर बहस के बीच मंगलवार को मूर ने एक्स पर इसके बारे में पोस्ट किया। डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद राइली मूर ने FCRA में प्रस्तावित बदलावों को ईसाइयों पर सीधा हमला बताते हुए आरोप लगा दिया है कि इस कानून से सरकार चर्चों और धार्मिक चैरिटीज पर कब्जा कर सकती है। अमेरिकी कांग्रेसमैन ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट में भारत में ईसाई धर्म के लंबे इतिहास का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कुछ ही दशकों बाद सेंट थॉमस द एपोस्टल मालाबार तट पर आए थे, तब से ईसाई भारत में हैं। ईसाई धर्म के इतने लंबे इतिहास के बावजूद भारतीय संसद FCRA नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि FCRA नियमों में बदलाव के पीछे सरकार की मंशा चर्चों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है। ऐसे में ये ईसाइयों पर सीधा हमला है। बिल इसी तरह आगे बढ़ता है और कानून बनता है तो फिर ये भारत के साथ हमारे यानी अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी चिंता का विषय बन जाएगा। तो सीधे सीधे इस बिल को ईसाइयों के खिलाफ बताते हुए अमेरिका ने कहा कि अगर ये बिल पास हो जाता है, मोदी सरकार इस बिल को लेकर आती है, तो जाहिर सी बात है इससे ना नुकसान भारत का होगा बल्कि दोनों देशों के रिश्ते खराब हो जाएंगे। बताइए, FCRA बिल भारत में जो विरोधी गतिविधियां हैं उन पर लगाम लगाने के लिए है। एनजीओ के जरिए जो फंड आ रहा है, जो विदेशी फंडिंग हो रही है, उस फंडिंग का कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है ये पता लगाने के लिए है। FCRA बिल उन शक्तियों के खिलाफ है जो एनजीओ के जरिए फंडिंग आती है तो उसका इस्तेमाल धर्मांतरण को लेकर करते हैं, ईसाई कन्वर्जन को लेकर करते हैं कि किस तरीके से आदिवासियों को बरगलाकर उन्हें पैसे देकर, लालच देकर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। उन सभी पर नकेल कसी जाएगी और इसी वजह से तमाम शक्तियां बिल पिला रही हैं। चलिए पहले ये बता देते हैं क्या है FCRA बिल। इस बिल का मकसद फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 में बदलाव करना है। ये कानून तय करता है कि गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, शिक्षण संस्थान, धार्मिक संस्थाएं और एसोसिएशन विदेशी चंदा कैसे ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। मौजूदा नियमों के तहत संगठनों को विदेशी चंदा लेने से पहले गृह मंत्रालय से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो 5 साल में रिन्यू होता है। बिल के साथ दिए गए बैकग्राउंड नोट के मुताबिक 15 जुलाई 2026 तक भारत में 14,449 एक्टिव FCRA रजिस्ट्रेशन थे। इसके अलावा 22,498 रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए थे, जबकि 15,212 की सीमा खत्म हो गई थी। 2019 और 2022 के बीच इस एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संगठनों को 55,741 करोड़ रुपए विदेशी चंदा मिला था। अब बिल के अहम बिंदु क्या हैं वो बताते हैं। बिल के सबसे अहम प्रस्तावों में एक है केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी बनाना। अगर किसी संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द होता है, सरेंडर कर दिया जाता है या रिन्यू नहीं होता, तो इस अथॉरिटी के पास विदेशी चंदे और उससे बनाई गई संपत्तियों का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेने की ताकत होगी। बिल में रिन्यूअल के लिए विदेशी चंदे के
इस्तेमाल की न्यूनतम सीमा है। जिन संगठनों को पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से कम विदेशी चंदा मिला है वो रिन्यूअल के योग्य नहीं होंगे। विदेशी चंदे को दूसरे संगठनों को ट्रांसफर करने की पाबंदियां हैं। विदेशी फंड लेने और इस्तेमाल करने के लिए सख्त समय सीमा प्रावधान किया गया है। अब बिल पर विवाद क्यों हो रहा है? क्यों कांग्रेसी लगातार कभी पीएमओ को चिट्ठी लिखते हैं, कभी संसद में शोर मचाते हैं, और कहा यह भी गया कि जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ उसकी आड़ में कहीं ना कहीं एलसीआरए बिल को रोकना ही मकसद था। हालांकि वो मकसद मोदी सरकार ने पूरा नहीं होने दिया, इसलिए अब बिल आ रहा है तो जमकर विपक्ष माहौल बना रहा है। ऐसे में बिल पर विवाद क्यों हो रहा है ये आपको विस्तार से बता देते हैं। डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को दी जाने वाली प्रस्तावित शक्तियां बहस का केंद्र बन गई हैं। अमेरिकी सांसद मूर के अलावा कई एनजीओ और सिविल सोसाइटी ग्रुप का तर्क है कि इन बदलावों से केंद्र को विदेशी फंडिंग पर निर्भर संगठनों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल जाएगा। चर्च और धार्मिक संगठनों ने खासतौर पर चिंता जताई है कि विदेशी चंदे से दशकों में बनाए गए स्कूल, अस्पताल, कल्याणकारी संस्थान और अन्य संपत्तियां सरकार के कंट्रोल में आ सकती हैं। अगर उनके रजिस्ट्रेशन की समय सीमा खत्म हो जाती है तो वो रद्द हो जाते हैं। और सबसे बड़ी वजह यह है कि एनजीओ को फंड कहां से आ रहा है, कितना इस्तेमाल कहां हो रहा है, कितनी संपत्ति का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, इस पूरा सब चीज का लेखा जोखा सरकार के पास होगा। पूरा डिटेल आपको देना होगा, पूरी डिटेल आपको ऑनलाइन वो करनी होगी, क्योंकि अभी तक ये होता था एनजीओ को जो फंड आ रहा है, कितना फंड कहां जा रहा है, कितना कहां इस्तेमाल हो जा रहा है, उसका पूरा ठीक से लेखा जोखा नहीं होता था। लेकिन अब एफसीआरए में जो बदलाव किए गए हैं, जो नया कानून आ रहा है, उसके तहत एनजीओ की हर एक एक्टिविटी, हर एक पैसे के लेन देन, हर एक चीजों का कहां क्या किया जा रहा है, कितना पैसा अपने सैलरी देने या फिर निर्माण करने या फिर मशीनरी पर खर्च हो रहा है, कितना पैसा योगदान के लिए, बाहर मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सब जानकारी देनी होगी। और अगर कोई एनजीओ का पैसा जो विदेशी फंडिंग है उसका पैसा किसी धर्मांतरण के लिए करता है, चर्च में किसी खेल के लिए किया जाता है या फिर मस्जिद में किसी अलग काम के लिए किया जाता है, तो उस पर शिकंजा कसा जाएगा। तो यही वजह है कि तमाम एनजीओ या तो दुकान बंद कर निकल जा रहे हैं या फिर इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस भी इसी लाइन में खड़ी हुई है, क्योंकि कई रिपोर्ट ये कहती है कि कई नेताओं के एनजीओ चल रहे हैं, कई लोगों के एनजीओ चल रहे हैं, और अमेरिका इसलिए बिल ला रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिका से जो यहाँ एनजीओ हैं वहां से फंडिंग भेजी जाती है, जो ईसाई मशीनरी हैं उस पर एक्टिव रहती हैं। इसी वजह से अमेरिका की घबराहट पड़ रही है। फिलहाल मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है और अमेरिका की जो बेचैनी बढ़ी है, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।